स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी टॉपिक पढ़ लिया हुआ है। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम इम्यूनिटी की टाइप्स को पढ़ेंगे वन बाय वन। आज इस वीडियो में हम समझेंगे इनेट इम्यूनिटी क्या है, इनेट इम्यूनिटी होती क्या है, हाउ इट डिफर फ्रॉम एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी की कितनी टाइप्स होती हैं, किस किस तरीके से जो इनेट इम्यूनिटी है वो बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म करती है और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, हाउ इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम बैक्टीरिया और वायरसेस, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आपने इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक अच्छे तरीके से सुनना है और जो भी टॉपिक लिखा हुआ है स्लाइड्स में आपने उसे अपनी नोटबुक में उतारना है। बिफोर वी आर गोइंग टू प्रोसीड, लेट मी रीडिफाइन इम्यूनिटी। पहले भी हमने डिफाइन कर चुके हैं लेकिन फिर से उसे आपको रिमाइंड करवाते हैं। इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ फॉरेन बॉडीज लाइक बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस एटसेट्रा विच एंटर इनटू द बॉडी। इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं? डिजीज रेजिस्टेंस। और जिनमें इम्यूनिटी नहीं होती हम बोलते हैं कि वो ससेप्टिबल है। क्या है वो? ससेप्टिबल है। अब इनेट इम्यूनिटी जो होती है इज इनहेरिटेड बाय द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द पेरेंट एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम बर्थ थ्रू आउट लाइफ। ये इम्यूनिटी जो होती है वो इनहेरिटेड होती है, हम एक्वायर नहीं करते। ठीक है, जैसे कि इनेट इम्यूनिटी जो है बाय बर्थ हम एक्वायर करते हैं, ये हमेशा नॉन स्पेसिफिक होती है। इसका मतलब चाहे वो बैक्टीरिया चाहे वो वायरस, ये सेम तरीके से ही दोनों को जो अलग अलग माइक्रो इन्वेडर जो है उनको कंट्रोल करती है। इनेट इम्यूनिटी की जो 4 बैरियर हैं वो हैं फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर एंड साइटोकाइन बैरियर। अब हम इनेट इम्यूनिटी के ये बैरियर को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में कौन कौन से आते हैं? नंबर 1 इज स्किन। द स्किन जो कि फिजिकल बैरियर ऑफ द बॉडी है, इट्स आउटर टफ लेयर द स्ट्रैटम कॉर्नियम प्रिवेंट द एंट्री ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो स्किन की जो बाहर लेयर होती है वो काफ़ी टफ होती है, जो बैक्टीरिया और वायरस को अंदर नहीं आने देती, प्रोवाइडेड चोट ना लगी हो तो। देन म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर देते हैं। ठीक है, जो म्यूकस नाक में प्रोड्यूस होता है या गले में खांसी के टाइम पे जो प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है? वो बैक्टीरिया या वायरस को ट्रैप कर देता है ताकि वो वहाँ से आगे ना बढ़ सके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डस्ट पार्टिकल जो है वो भी ये रोकता है ताकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये ना जा सके, हमारे लंग्स को ये डैमेज ना कर सके। द सीलिया स्वैप द म्यूकस लोडेड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डस्ट पार्टिकल इनटू द फेरेनिक्स। और फेरेनिक्स से वो बाद में जहाँ तो हम थूक देते हैं बाहर, जहाँ वो पेट में चला जाएगा और बाय डिफिकेशन वो बॉडी के बाहर चला जाएगा। देन सेकंड, फिजियोलॉजिकल बैरियर। और फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रिएट सर्टेन केमिकल्स विच डिस्पोज ऑफ द पैथोजन फ्रॉम द बॉडी। अब किस तरीके से फिजियोलॉजिकल बैरियर एक्शन में आता है? बॉडी टेम्परेचर के थ्रू, pH ऑफ द बॉडी फ्लूइड एंड वेरियस बॉडी सिक्रीशन prevent growth of many disease causing organism. Some of the important physiological barrier जैसे कि पेट के अंदर, हमारे पेट के अंदर एसिड प्रोड्यूस होता है, वो क्या करता है? मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया को मार देता है। वाइल क्या करता है? डज नॉट अलाउ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपके ईयर में जो ईयर वैक्स प्रोड्यूस होती है, जिसको हम ईयर साफ करते हैं, वो जो निकलता है बीच में से, जिसे उसे हम बोलते हैं ईयर वैक्स। ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया को किल करता है और इंसेक्ट को पर्दे तक नहीं जाने देता। लाइसोएंजाइम जो टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या करते हैं? और स्वेट और यूरिन, ये सारे क्या करते हैं? बैक्टीरिया और वायरस को रोकने में हेल्प करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आपको नोज़ में जो हेयर दिखते हैं ना, दैट आल्सो एक्ट एज ए फिल्टर। जो हम सांस लेते हैं तो जितनी भी डस्ट होती है ये उसे रोक लेती है। दैट इज़ वाई जब आप नोज़ साफ करो देखो आपकी फिंगर जो है वो ब्लैक कलर की हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो डस्ट है। Then urine, it wash microbes from urethra. Vaginal secretion, it is slightly acidic, which
encourages bacterial growth and flush microbes out of vagina. Sebum, आज जिसे sweat भी बोलते हैं, it form a protective acid film over the skin surface that inhibit growth of many microbes. And third barrier, that is cellular barrier. अब सेलुलर बैरियर क्या रोल प्ले करता है और कैसे करता है? दीज आर सर्टन वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, दैट इज मैक्रोफेग, नेचुरल किलर सेल, कंप्लीमेंट सिस्टम, इन्फ्लेमेशन, फीवर, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस एटसेट्रा. सर्टन ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स आर मेजर फैगोसिटिक ल्यूकोसाइट्स. तो जैसे न्यूट्रोफिल है और मोनोसाइट है, ये क्या करते हैं? ये ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फैगोसाइट कर लेंगे, खा जाएंगे उसको. Polymorphonuclear leukocyte, as they have multi-lobe nucleus, they are normally called as polymorphonuclear leukocyte. Neutrophil are short-lived and are highly motile phagocytic killer. Neutrophil are formed from stem cell in the bone marrow. Neutrophil are the most numerous of all leukocytes. They die after a few days and therefore be constantly replaced. Neutrophil constitute about 40% to 75% of the blood leukocyte in human. ये था न्यूट्रोफिल के बारे में. अब मोनोसाइट जो होता है वो लार्जेस्ट WBC सेल होता है, अमीबाइड शेप का होता है, उसका क्लियर साइटोप्लाज्म होता है और इसका जो न्यूक्लियस होता है मोस्टली ये बीन शेप का होता है. मोस्टली क्या होता है, बीन शेप का है. मोनोसाइट जो है वो हमारे ब्लड सेल का 2 से 10% ब्लड ल्यूकोसाइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. दे आर मोटाइल, मतलब ये चलते फिरते हैं, एंड फैगोसिटिक इन नेचर. तो फैगोसिटी जैसे मैंने पहले बोला, बैक्टीरिया और सेल डिवरीज को ये खा जाएंगे. देयर लाइफ स्पैन इज अबाउट 10 to 20 hours. जनरली दे चेंज इनटू मैक्रोफेग आफ्टर एंटरिंग इनटू टिश्यू स्पेस. जैसे ये टिश्यू स्पेस में एंटर करते हैं, अगर किसी को चोट लगी हुई है तो ये जो है वो मैक्रोफेग में बदल जाते हैं अपने आप ही. तो ये था मोनोसाइट के बाद अब जैसे कि मैक्रोफेग की बात करें जाए तो मैक्रोफेग जो है मैक्रोफेग जैसे पहले ही कहा था कि ये जो मोनोसाइट हैं जब ये ब्लड से निकल के टिश्यू में आते हैं तो मैक्रोफेग में चेंज हो जाते हैं. और ये मैंने एक यहाँ पे वीडियो भी लगाई थी, उस वीडियो में ये दिखा रहा था कि मैक्रोफेग कैसे बैक्टीरिया या वायरस को इंगल्फ कर देते हैं. मैक्रोफेग जो हैं वो अलग अलग आर्गन्स में प्रेजेंट है, जैसे कि पल्मोनरी एल्वुलर मैक्रोफेग हो गया, हिस्टोसाइड में भी होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, कोफर सेल इन द लीवर वो भी मैक्रोफेग है, देन ग्लोमेरुलस मेनिंजियल cell in the kidney, then microglial cell in the brain, osteoclast cell in bone. तो ये सारे क्या है, ये मैक्रोफेग सेल्स हैं. देन नेचुरल किलर सेल. अब नेचुरल किलर सेल के बारे में मैं सीधा ये बताना चाहता हूँ कि हमारी बॉडी में क्या होता है कि 2 टाइप के सेल बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एक होता है साइटोटॉक्सिक किलर सेल, एक होता है नेचुरल किलर सेल. साइटोटॉक्सिक किलर सेल क्या करता है कि जो भी वायरस और बैक्टीरिया आता है वो उसे मार देता है, ठीक है. और साइटोटॉक्सिक सेल किलर सेल की क्या खासियत होती है कि ये उन्हीं सेल को डैमेज करता है जिस सेल के ऊपर रिसेप्टर साइट पर वो बैक्टीरिया या वायरस के कोई फ्रेगमेंट या वो खुद दिखे. अब कई बार क्या होता है कि वो जो वायरस है वो काफ़ी तेज़ होता है, वो क्या करता है, वो जब किसी सेल में घुसता है तो उस सेल को अलो नहीं करता कि तू रिप्रेजेंट कर कि मेरे अंदर एक वायरस आ गया हुआ है. तो नेचुरल किलर सेल क्या करता है, नेचुरल किलर सेल उससे भी एक कदम आगे होता है. वो बॉडी में वो वाले सेल देखता है जिसकी रिसेप्टर साइड नहीं दिख रही, जिसकी रिसेप्टर साइड नहीं दिख रही है वो उस सेल को ख़त्म कर देगा. सो साइटोटॉक्सिक किलर सेल ये उस सेल को मारता है जिसकी रिसेप्टर साइड पर वो वायरस का फ्रेगमेंट कुछ दिख रहा है, और नेचुरल किलर सेल उन सेल को मार देता है जिस सेल के ऊपर कोई रिसेप्टर साइड ना दिख रही हो. फिर आता है कंप्लीमेंट क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ 20 प्रोटीन है जो कि विच आर ऑफ एंजाइम प्रिकर्सर एंड आर प्रोड्यूस बाय लीवर. ये बेसिकली क्या है, कॉम्प्लीमेंट करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को, मतलब उसमें और ज़्यादा एडिशनल हेल्प करते हैं. और ये करता क्या है, ये ब्लड के अंदर फ्लो कर रहा होता है, खासकर जब इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए तो इसकी जो कॉम्प्लीमेंट लेवल है ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए. और ये जितने भी वायरस या बैक्टीरिया है उनके ऑल राउंड रैप कर जाता है ताकि वो इमोबाइल हो जाए, और मैक्रोफेग या न्यूट्रोफिल सेल या फिर मोनोसाइट आके उसे इंगल्फ कर ले. तो ये मेन रोल है जो कि कॉम्प्लीमेंट प्ले करता है इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग और एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म.
नो आगे जो टॉपिक है डेट इज़ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, मैं कॉमन एग्जांपल बताता हूँ कि आपकी बॉडी के ऊपर अगर थोड़ा सा वाइब्रेशन हुआ है, कट लगा हुआ है, तो वहाँ पे क्या होगा, पस पड़ जाती है। वो पस होती ही क्या है, बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे भी कोई वायरस या बैक्टीरिया एंटर कर जाए वहाँ पे मास सेल जाते हैं, वो हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं ताकि और ज़्यादा ब्लड वहाँ फ्लो करे, जिसकी वजह से बड़े सारे ब्लड के जो सेल है, WBC सेल है, वहाँ पे आते हैं उस बैक्टीरिया और वायरस को किल करने के लिए। और वो रेड हॉट तरीके की हमारी जो है वो चीज़ बन जाती है, आप देखना कि भी रेडिश कलर की हो जाती है और वो स्वेलिंग हो जाती है वहाँ पे। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में कहीं पे भी अगर कोई बैक्टीरिया वायरस ने अटैक किया हुआ है तो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन का रिस्पॉन्स आ जाता है। एक तो वो कैपिलरी को एक्सपैंड कर देता है ताकि मोर एंड मोर ब्लड वहाँ फ्लो करे। दूसरा, उस टिश्यू के अंदर अगर डैमेज हुई है तो उसे तोड़ना शुरू कर देता है ताकि कहीं और आगे जाके और जाके फैले ना ये। तीसरा ये है कि वो क्या करता है कि मोर एंड मोर सेल को वहाँ अलो करता है ताकि जितनी जल्दी वो सेल वहाँ पहुँच सके, डैमेज उतनी कम हो, टॉक्सिन वगैरह जो प्रोड्यूस हुआ उसे डिस्पोज ऑफ किया जा सके। देन कम फीवर। फीवर जब भी किसी बॉडी में होता है तो फीवर इज ए सिम्टम ऑफ ए डिजीज़। फीवर खुद डिजीज़ नहीं है, अब एक सिम्टम है। तो इनिशियली अगर फीवर धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा है। तो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को रोकने के लिए वो क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ा देता है। क्योंकि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जो है जैसे बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाएगा वो इनएक्टिव होना शुरू हो जाएगा। तो बॉडी का टेम्परेचर बताता है कि वो उस बैक्टीरिया या वायरस को कंट्रोल करने के लिए इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए वो भी परेशानी है, वो बॉडी के लिए हानिकारक होता है। डेट इज़ वाई वी नीड टैबलेट्स कोर्सेज फॉर कंट्रोलिंग द हायर फीवर। अब इसके बाद आता है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर क्या होता है कि ये एक ऐसा केमिकल आप बोल सकते हैं कि प्रोड्यूस करते हैं बाय बी सेल और टी सेल, जो क्या करता है जहाँ तो डिफ्रेंशिएशन करवाता है या इनहिबिट करवाता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ द WBC सेल, मोर पर्टिकुलरली बी सेल एंड टी सेल। तो अगर तो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो रही है और अभी कंट्रोल करनी है तो ये क्या करता है, ये डिफ्रेंशिएशन करवाता है। लेकिन अगर बॉडी के अंदर इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल हो रही है, अब इतनी ज़्यादा सेल नहीं चाहिए उसे कंट्रोल करने के लिए, तो ये क्या करता है, इनहिबिट करवाता है इम्यूनिटी का कि रुक जाओ, अब बस धीरे करो, अब सब कुछ सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। तो साइटोकाइन का जैसे मैंने अभी बताया कि रोल दो तरीके से है, जहाँ तो ये डिफ्रेंशिएशन करवाएगा, जहाँ ये इनहिबिट करवाएगा डिफ्रेंशिएशन। फॉर व्हाट? फॉर कंट्रोलिंग द डिजीज़ विद इन द बॉडी। सो स्टूडेंट, ये था कुछ रिगार्डिंग इनेट इम्यूनिटी और किस तरीके से इनेट इम्यूनिटी जो है वो फंक्शन परफॉर्म करती है, कौन कौन से इनेट इम्यूनिटी के बैरियर हैं और क्या रोल हर एक बैरियर प्ले करता है और किस तरीके से वो अपना रोल प्ले करता है फॉर कंट्रोलिंग द डिजीज़ दैट टेक प्लेस विद इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से समझना है और कॉपी पे उतारना है। थैंक यू।